नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम एंड वर्क के हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। काफ़ी सारे मतलब 20-1% कर चुके हैं अभी 20-1%। अभी बहुत कुछ करना बचा है। टाइम एंड वर्क उस तरीके से करिए जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम एंड वर्क आप पढ़ तो लेते हैं पर आप केवल ना वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन पढ़ते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग सिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आप ये चीज़ को इस तरीके से देखिए। वो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ये होता है कि आपको तैयारी एक बार करनी पड़ती है, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि चीज़ें व्यक्तिगत दुनिया में किस तरीके से चल रही है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, सारी ऐसी हैं कि व्यक्तिगत दुनिया में अगर आप समझ गए इनका रोल कैसे चेंज हो रहा है, मतलब इसके करने से क्या हो रहा है, उसे करने से क्या हो रहा है, तो आप बहुत आराम से पेपर क्लियर कर जाएंगे। पर होता ये है कि तैयारी करते वक्त हम केवल बुक वाली स्टडी करते हैं, क्वेश्चन का आंसर ही होगा, क्वेश्चन का आंसर ही होगा। व्यक्तिगत लाइफ में हमें मतलब भी नहीं होता उन चीज़ों से। तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपको कोरिलेट करने की प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। एक किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, फिर बी आता है और 9 दिन में काम खत्म पूरा कर देता है। यदि ए 3 दिन बाद छोड़कर जाता तो बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर देता। ठीक है, तो आपको बताना है प्रत्येक उस काम को कितने कितने दिन में पूरा करेगा। अब इस बात को व्यक्तिगत रूप में देखें, प्रैक्टिकल रूप में, कि मैं अगर 2 दिन काम करता तो आपको 9 दिन काम करना पड़ता, पर अगर मैं 3 दिन काम करता तो आपको 6 दिन काम करना पड़ता। यानी मैं अगर एक दिन अपना बढ़ा रहा हूं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपके 3 दिन कम हो रहे हैं। यानी मेरा एक दिन का काम आपके 3 दिन के काम के बराबर है। एफिशिएंसी आ गई 3:1। ठीक है, मेरा एक दिन का काम आपके 3 दिन के काम के बराबर है, एफिशिएंसी आ गई 3:1। अब टोटल काम कितना हो जाएगा, ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया, टोटल काम आ गया 15। यही काम अगर आप ए से कराते हैं तो 5 दिन, और यही काम अगर आप बी से कराते हैं तो 15 दिन। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेन बात पता है क्या आती है, मेन बात यह आती है कि आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये तो मैंने सिखा दिया आपको ये। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, देखिए मैं आपको ये बताता हूं। 2 से 3 1 दिन, 9 से 6 3 दिन। यानी मेरा एक दिन का काम आपके 3 दिन के काम के बराबर है। ठीक है, मेरा एक दिन का काम आपके 3 दिन के काम के बराबर है। यानी टाइम का रेशो क्या हो गया, 1:3। इतनी बात समझ आ रही है। मेरा एक दिन का काम आपके 3 दिन के काम के बराबर है, टाइम का रेशो आ गया 1:3। मैं ऑप्शन से चेक कर लेता, अगर ऑप्शन होते यहाँ पर कौन सा 1:3 में, सबसे पहली सोच मेरी ये रहती, मैं 1:3 वाला ऑप्शन आंसर मार्क कर देता। ठीक है, अब मान लेते कोई बच्चा कहता कि सर 2 ऑप्शन भी तो मिल सकते हैं। चलिए 2 ऑप्शन भी मिल जाते हैं, फिर मैं क्या करता, लिखता मैं फिर भी नहीं, मैं देखता टाइम का रेशो 1:3, एफिशिएंसी का 3:1। 3:1 से पहले मैंने काम बनाया, 3 दूनी 6 और 1 निम 9, 15 काम बन गया। 15 काम अगर ए से कराता हूं, क्योंकि ए जो है उसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 15/3 5 दिन आ जाता। मैं देखता 5 दिन किस में है, तो केवल ए वाला पार्ट देख के मैं आंसर मार्क कर देता, बी वाला कैलकुलेट भी नहीं करता। अब आप कहते हैं कि सर 2 ऑप्शन में अगर बी 1:5 होता, तो फिर मैं कहूंगा भाई अगर 2 ऑप्शन में 5 होता तो 1:3 का रेशो दोनों ऑप्शन में मैच नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शन 5-15 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यानी पेपर वाला सॉल्यूशन मैंने बोला है आपके सामने, ये पेपर वाला सॉल्यूशन नहीं है कि आप इतना डिटेल में बनाएं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है।
बात समझ आ गई ना भाई सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। एग्जाम में इतना सोचने की जरूरत कहाँ है मेरे भाई, घर में सोचने की जरूरत है इतना, घर से सोच के जाइए इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ऑप्शन मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहां आ जाएंगे वैसे। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आप सबको। ठीक है, ध्यान से देखिए, बुक में नहीं मिलेगा आसानी से ऐसा क्वेश्चन। ए बी और सी किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में पूरा कर सकते हैं, करते हैं। 9 दिन काम करने के बाद कार्य का कुछ भाग छूट जाता है, जिसे ए बी और सी क्रमशः इतने इतने दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए 9 दिन इन्होंने काम किया, उसके बाद जो काम बचा, ये काम अभी भी बचा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस काम को ए बी और सी इतने इतने दिन में करते हैं। ठीक है, इस काम को, ये जो डॉटेड मैंने लगाया, ए आधे दिन में, बी 3/4 दिन में, सी 1 दिन में। एलसीएम आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3। तो यानी ये जो बचा हुआ काम है वो 3 यूनिट आ गया। इस बचे हुए काम को तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 3/13 दिन में इसको, और 9 दिन ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 + 3/13, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, पर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी मिलकर किसी काम को निश्चित दिन में कर सकते हैं, परंतु हुआ क्या, ए ने 9, इन तीनों ने मिलकर 9 दिन काम किया, फिर जो बचा हुआ काम है वो ए बी और सी इस बचे हुए काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं। वो पूछता है कि यदि ये मिलके काम करे तो ये पूरा काम कितने दिन में होगा। अब मुझे पता है ये जो बचा हुआ काम है, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में। एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ। नीचे वाला तो 2, 4 और 1 है तो 1 एचसीएफ आएगा। एलसीएम लेंगे 1 और 3 और 1 का तो 3 आएगा। डिवाइड करूंगा 6, डिवाइड करूंगा 4, डिवाइड करूंगा 3, ये 13 आ गया, ये 3 काम आ गया। इस बचे हुए काम को अगर तीनों मिलके करते हैं तो इतने दिन में करेंगे, पर पूरा काम पूछा है तो 9 ऐड हो जाएगा, 9 + 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक चीज और बताने वाला हूं मैं यहां पर आपको, ध्यान से देखिएगा। आगे एक चीज और बताने वाला हूं, एचसीएफ नहीं निकालना इसमें, एचसीएफ नहीं निकाला हमने, एलसीएम ही लिया है। देखिए किसी भी फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, है ना। देखिए कोई भी आपके सामने फ्रैक्शन है, अगर एचसीएफ एलसीएम में पढ़ाया है मैंने ये आपको,
इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ। अगर मेरे को इसका एचसीएफ लेना है, ऊपर वालों का एचसीएफ नीचे वालों का एलसीएम, तो ये एलसीएम होता है, ये एचसीएफ होता है ना। ये भाई फ्रैक्शन उसमें कराया है मैंने एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात समझना ध्यान से। 9 दिन काम हुआ, तीनों ने मिलके किया। लॉजिकली भी सोचना, थोड़ा थोड़ा ना दिमाग खुलना चाहिए, इसलिए मैं ये चीजें साथ के साथ रखता हूँ। केवल ये नहीं है कि मेरे को इसका सोल्यूशन बनवाना है, ठीक है। और एक बात बताऊं आपको, अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाता, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले से कर रखा है, तो उस चीज का मैं फायदा लूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। मैं एलसीएम मेथड लगा के बिना लिखे ही काम कर जाऊंगा। तो आप भी थोड़ा घर पे कोशिश करिए, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, बात समझना। ये पूरा काम है, इतना काम 9 दिन में हुआ। जो इतना काम बचा है ना, वो ए करता है 1/4 दिन में, बी करता है 3/2 दिन, 3/2 नहीं, 1/2, 3/4 और 1, ठीक है। जो बचा हुआ काम है वो ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, सी इतने दिन में कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम दिन कौन ले रहा है, सी ले रहा है, 1। यानी सी अगर अकेला भी काम करे तो भी 1 दिन लगेगा। पर यहां तो ए और बी भी मिल गए उसके साथ। जब ए और बी उसके साथ मिल गए तो उसे तीनों को मिलकर अब दिन जो है वो एक से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। लॉजिकली सोचिए, मैं अकेला किसी काम को 1 दिन में कर सकता हूं। आप लोगों की जो एफिशिएंसी कितनी भी हो, मैं कह रहा हूं, आप लोगों की एफिशिएंसी कितनी भी हो, ठीक है, आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो हम तीनों मिलकर मेरे से तो ज्यादा ही काम करेंगे, ठीक है। काम अगर ज्यादा करेंगे तो 1 से तो कम ही दिन लगने वाले हैं। तो जो आंसर होगा वो 9 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है 9 से बड़ा और 10 से छोटा, वो है बी ऑप्शन। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अगर आप लॉजिकली जाते हैं, लॉजिकली समझते हैं चीजों को, तो बी ऑप्शन आंसर जल्दी दिखेगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है ये? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसका सॉल्यूशन है ये ही बनाना है, पर ये दिमाग में होनी चाहिए चीजें। पता है इतना सोचता नहीं है कोई, हर बच्चा बस क्वेश्चन बनाने में लगा हुआ है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ये सारी चीजें। 10 से छोटा कैसे मेरे भाई, वही बात बोल रहा हूं, मैं अकेला 1 दिन में कर लेता उस काम को, तो भी 10 दिन लगते अगर मैं अकेला करता। पर आप लोग और साथ आ गए मेरे, तो 1 से तो कम ही दिन लगेगा ना अब, क्योंकि जब मैं अकेला ही 1 दिन में कर रहा हूं तो साथ मिलके तो और कम दिन लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, पर आपको यहां वहां मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट इधर उधर अन्य किताबों में मिल सकते हैं। इसलिए इनको टैकल करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। पहली बात, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, मोर देन, लेस देन, ये सब स्टेटमेंट लिखी हो, बड़ा सा डाटा हो, सीधा देखते ही छोड़ दो। अगर यहां इंडिविजुअली पूछा गया है एक के बारे में, इंडिविजुअली मतलब किसी एक के बारे में, यानी अगर यहां पर ये क्वेश्चन होता ना कि ए कितने दिन में करेगा, तो मैं इस क्वेश्चन को सीधा सीधा छोड़ देता, ठीक है। वो आपको पता लग जाएगा जब आप बुक में सॉल्यूशन देखेंगे। इसका भी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर जब बात आती है ए बी सी की, तीनों का डाटा हमारे पास है, तो हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, यानी यहां से ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आसान पड़ जाता है, ठीक है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूं। ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। ए और सी मिलकर बी और सी से इतने दिन कम लेते हैं। ये तो कम वाला डाटा तो मैं सबसे लास्ट में देखूंगा, जरूरत पड़ेगी तो।
ए और बी उस काम को कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी जगह होता तो पता क्या देखता? मैं देखता कि ये जो सी वाला डाटा है ना, ये सबका अलग अलग है, ये सबका अलग अलग है, तो केवल सी निकाल के आंसर आ सकता है। पर बच्चा इतना गहराई में नहीं सोच पाता, वो इसलिए क्योंकि उसके पास पहले से भी ऐसा तजुर्बा नहीं है, ना उसे ये पता कि इसको ऑप्शन से मैं बना सकता हूं। चीज छोटी है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया। देखिए कितना सिंपल है, ए बी सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, सी देख के सीधा आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर डेफिनेट कर सकता है ऐसा, पर आप लगे हुए इस कहानी में पूरी और बनाने में लगे हुए हैं, एलसीएम लेके एक्स प्लस ये एक्स माइनस ये, वो नहीं करना। तो देखिए अगर मैं सी का डाटा निकालता हूं, 72 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो 72/1 ए ऑप्शन सीधा आंसर आ गया। यार मुझे इससे मतलब है ना कि मेरा आंसर जल्दी किससे आएगा, ठीक है। और मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा, सबसे बड़ी बात वो मैं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा रहा हूं, उसके बेसिस पे मैंने आंसर मार्क किया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए? काफी लोगों का कमेंट भी आ गया सही। भाई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको। अब 72/1 कैसे? यार देखिए ना, ए बी सी का दे रखा है, ए बी का दे रखा है, सी का निकल जाएगा। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 आएगी। काम है 72, आंसर आ गया 72 डेज, ठीक है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए टाइम एंड वर्क जब करके जा रहे हैं ना, तो जबरदस्त तरीके से ही करके जाना है, कुछ भी नहीं करके जाना कि किताबी क्वेश्चन कर लिए। हम वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो किताब से बाहर है, और वो सॉल्यूशन भी कर रहे हैं जो किसी किताबों में भी नहीं है। देखिए एक बच्चे ने कहा कि लेस वाला डाटा इस्तेमाल नहीं हुआ। आप खुद सोचिए, आप एग्जाम में बैठे हैं यार, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम में बैठे हैं। एग्जाम वाला सॉल्यूशन क्या है आपके पास? ये ऐसा नहीं है ना कि मैं ए बी सी ले रहा हूँ, ए बी ले रहा हूँ, फिर ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और फिर बना के आंसर बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है, देखिए जब बच्चा पढ़ के जाएगा ना, कोई भी टाइम एंड वर्क का तुर्रम खान किसी ने बन लिया हो, 500 क्वेश्चन करे हो, 1000 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे के देखना उसे, ठीक है। अगर वो वाकई में सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होगा तो वो इस तरीके से ही करेगा। अदरवाइज वो बना के दे देगा आपको पूरा चिट्ठा सा बना के कि भाई ये सॉल्यूशन आएगा इसका, जो किताबों में है। मैंने वो सॉल्यूशन यहाँ नहीं कराया क्योंकि वो सॉल्यूशन का फायदा भी नहीं है, ठीक है। वो सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है, उससे बढ़िया है कि आप ये क्वेश्चन छोड़ दें, ठीक है। अब किसी ने बोला कि 72 अगर 3 जगह होता या 2 जगह होता, 2 ऑप्शन में 72 मिल जाता, तो यार हम वेरीफाई करना भी तो जानते हैं। फिर मैं इन मान लेते हैं, देखिए किसी बच्चे ने बोला यहां 72 होता, ठीक है। मैंने 72 एक जगह और ले लिया, बात समझना। उसने बोला कि ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। अब मैं इस पे जाऊंगा, अब मैं ए बी पे क्यों गया? मैं ए बी सी पे तो बाद में जाऊंगा, ए बी सी बड़ा डाटा है, ए बी छोटा है। ए और बी एलसीएम लीजिए, 90 और 60 का 180 आ गया, 3 ऊपर 2 नीचे 5, 180/5 36 आ गया। इसमें 36 आ गया, इसमें नहीं आया, ठीक है। इसमें 36 आ गया, इसमें नहीं आया। अब मान लेते कोई बच्चा कहता सर 36 आ जाता तो, ऐसे बहुत बच्चे करते हैं कि सर ऐसा हो जाता तो। मैं कहूंगा एबीसी चेक कर लो, 24 दिन आना चाहिए। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, 60 90 72, 360 हो गया। 360 का मतलब है 60 6 90 चौक 72 पंजे, तो 360/15 यानी 24 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया मेरा। अब आप ऐसे ऑप्शन नहीं ला सकते कि ये 24 भी मैच हो जाए और ये भी मैच हो जाए और सी का डाटा भी 72 आ जाए, ठीक है।
तो एग्जामिनर ने कुछ भी कर लिया पर मेरी नॉलेज से आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है, क्योंकि मैं वो तरीके सीख के जा रहा हूं। समझ रहे हो आप? तो हमने चीजें रटी नहीं है, हम एट दैट मोमेंट अपना दिमाग लगा सकते हैं। वो आइडियाज मैं लगातार आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई ए बी सी ने 24 दिन में काम किया, इसका मतलब यही है कि ए ने भी 24 किया, बी ने भी 24, सी ने भी 24। 24 दिन काम किया, 24 दिन में पूरा नहीं किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, हेनरी और फोर्ड दो अलग अलग व्यक्ति हैं, परंतु जब वह मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में काम पूरा कर लेते हैं जी, ठीक है। यदि हेनरी अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे, फोर्ड अपनी 5 गुना एफिशिएंसी से काम करे, तो 50% टेकन देम टू फिनिश जॉब इन 50% ऑफ शेड्यूल टाइम। तो काम 5 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। तो काम जो है 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुक्रिया भाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। पहला तरीका, हेनरी प्लस फोर्ड कितने दिन काम करें? 10 दिन, तब काम पूरा होता है। आगे वो बोलता है हेनरी अपनी आधी क्षमता से काम करे, फोर्ड अपनी 5 गुना क्षमता से काम करे, ठीक है। तो काम कितने दिन में खत्म होगा? काम खत्म होगा 50% ऑफ शेड्यूल टाइम, यानी 5 दिन में, ठीक है। भाई ये 5 दिन हो गई, ये एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी को समय से गुणा करेंगे काम आ जाएगा, एफिशिएंसी को समय से गुणा करेंगे काम आ जाएगा। 5 से काटा मैंने 10, 2 आ गया। तो 2h माइनस h बाई 2, तो 3h बाई 2 आ गया। 5f माइनस 2f, 3f आ गया। तो h बाय f आ गया मेरे सामने 1/2, ठीक है। h बाय f कितना आ गया? 1/2 आ गया, 2/1। ठीक है। अब काम दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। 2 + 1 3 हो गया, और 3 धाम कितना हो गया? 30। यही काम किससे करवाना है? फोर्ड से कराना है। फोर्ड अकेला कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये इसका एक सॉल्यूशन कराया मैंने आपको, ठीक है। एक दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब मैं मिल गया ना, आप करिए, मेहनत करिए। पाइप एंड सिस्टम में भी सेम प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। एफिशिएंसी कैसे मान लिए। अगले मेथड पे आता हूं, पहले ये देखिए। हर एक मेथड देखिए समझना जरूरी है। आप देखिए हमारे को कितनी सारी चीजें पता है, हम आपको बताते हैं ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड अलग रखते हैं बिल्कुल, ठीक है। जो मैंने अलग से बताता हूँ आपको, कि मैं होता तो मैं ऐसे ही करता। पता सब कुछ है। अब कोई भी कहीं का, किसी भी टीचर का कैसा भी सॉल्यूशन लिया ना, हमें सब पता है, ठीक है। पर एग्जाम ओरिएंटेड वो एक अलग चीज है, ठीक है। एग्जाम में मैं कैसे करता, ठीक है। दोबारा से समझ लेते हैं। हेनरी और फोर्ड ने, हेनरी की एफिशिएंसी h हो गई, फोर्ड की f हो गई। इन्होंने 10 दिन काम किया तो पूरा काम आ गया। अब काम तो बराबर ही रहेगा। अब वो बोलता है हेनरी की एफिशिएंसी आधी हो जाए, फोर्ड की 5 गुना हो जाए, तो काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा, हाफ ऑफ शेड्यूल टाइम। 5 से काटा, सॉल्व किया, ये आ गया। तो हेनरी और फोर्ड की एफिशिएंसी का अनुपात ये आ गया। अब जब एफिशिएंसी आ गई 3 मिलाकर, 10 दिन में कितना काम करेंगे? 30। यही काम फोर्ड करेगा 30/1, 30 दिन में, ठीक है। इसी का मैं एक दूसरा मेथड लेता हूं, देखिएगा ध्यान से। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं,
हेनरी प्लस फोर्ड किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। हेनरी का आधा और फोर्ड का 5 गुना जब होता है तो काम कितने दिन में होता है? 5 दिन में। ठीक है, क्योंकि उन्हें एलसीएम मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, एलसीएम मेथड प्रेफर करते हैं, तो 2 इक्वेशन बना ले इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको यही तरीका बता रहा हूं कि आप इसे कैसे और कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, शुक्रिया भाई। अब मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले आप ये देखिए कि निकालना क्या है। अब बच्चे कुछ भी मल्टीप्लाई करके एच के लिए सॉल्व करते हैं, फिर एफ के लिए। आप ये देखिए पहले निकालना क्या है, उससे काम आसान हो सकता है। फोर्ड निकालना है। जब फोर्ड निकालना है ना, इसका मतलब ये है कि हेनरी को उड़ाना पड़ेगा। हेनरी को उड़ाना पड़ेगा का मतलब क्या है कि मैंने इसे 2 से गुणा कर दिया, एफिशिएंसी दुगनी कर दी, तो दिन क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। एफिशिएंसी को आप डबल करते हैं तो दिन आधे हो जाते हैं। 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि एच और एच सेम हो जाएंगे, मैं घटा दूंगा। 2.5 और 10 की एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 10 आता है, यहां से एफिशिएंसी 1 आ गई, यहां से 4 आ गई। ठीक है, और इसमें से इसे घटाता हूं मैं तो 9 फोर्ड का एफिशिएंसी कितना आ गया? 4 में से 1 गया 3। ठीक है, फोर्ड का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1/3। काम कितना है? 10। 10 काम कराने के लिए कितना समय लगेगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। 30 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड है आपका। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। शुक्रिया भाई। ठीक है, ये दूसरा तरीका बताया मैंने आपको कि आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। एलसीएम मेथड फेवरेट होता है ना कई बच्चों का, इसलिए बताया। ठीक है, आगे भी आएगा अभी एक क्वेश्चन, उसमें भी रिपीट होगा ये। ठीक है, अब एक चीज और समझिए। इसी को मैं एक तीसरा तरीके से मैं करता, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हर क्वेश्चन को ऐसे करता हूं। बात समझिए, मेरी जो सोच कहती है वो ये कहती है कि अगर हेनरी प्लस फोर्ड की एफिशिएंसी 10% है, क्योंकि 10 दिन में काम कर रहे हैं तो 10% होगी, तो सीधी सी बात ये है कि फोर्ड को 10 से ज्यादा दिन लगेंगे। पहली बात भाई, सिंपल सी बात है ना, एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से कह रहा हूं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो दिख रही है कि भाई 2 बंदे अगर 10 दिन में करते हैं तो एक बंदा 10 से ज्यादा दिन लेगा, लॉजिकल। अगला देखते हैं, हेनरी की एफिशिएंसी अगर आधी हो गई, फोर्ड की 5 गुना हो गई, तो 5 दिन में काम खत्म हो रहा था। 5 दिन का मतलब क्या है? 5 दिन का मतलब हो गया 20%। 5 दिन का मतलब क्या होता है? 5 दिन का मतलब हो गया कि 20% एफिशिएंसी है। ठीक है, अब इस लाइन को मैं बोलता हूं, ध्यान से देखना बस। देखिए एफ की जो वैल्यू है वो 4% से कम होगी। समझ आ रही है बात? एफ की जो वैल्यू है 4% से कम होगी। क्यों? इसे भूल जाइए। 5 को किससे गुणा करूं कि 20 आ जाए? 4, पर साथ में ये भी तो जोड़ना है, तो 4% से तो कम होगी। और 4% से अगर कम है, 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है 25 दिन। तो 25 दिन से ज्यादा दिन लगेंगे। 25 दिन से ज्यादा कहां पर है? यहां पर है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि आपको ये सॉल्यूशन बनाना है, ये सॉल्यूशन नहीं बनाना आपको। पहले के 2 सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन बनाइए। ठीक है, पर चीजों को समझिए, ये समझना जरूरी है यार। हेनरी और फोर्ड 10 दिन में काम करते हैं तो फोर्ड अकेला 10 से ज्यादा दिन लेगा, बिल्कुल लॉजिकल है। हेनरी की एफिशिएंसी अगर आधी कर दी जाए, फोर्ड की 5 गुना कर दी जाए, तो 5 दिन लग रहे हैं, यानी 20% काम हो रहा है। तो फोर्ड अकेला 4% तो काम नहीं कर सकता, 4% से कम करेगा, तो 25 दिन से ज्यादा लगेंगे। एक साधारण भाषा में बात करें
वो तो यहां आंसर आ रहा है इसलिए हम आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। एलसीएम वाला भाई एक और करेंगे। देखिए होता क्या है, आप पढ़ लेते हैं केवल, ठीक है। पर प्रैक्टिकली नहीं समझते। 10%, 20% समझ नहीं आया मेरे भाई, वो मैंने कराया है परसेंटेज मेथड में। ठीक है, परसेंटेज मेथड मैंने पढ़ाया आपको, उसमें कराया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब एक क्वेश्चन और आएगा अभी आगे, इसलिए मैं इस पे दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, हमें 500 क्वेश्चन नहीं करने, पर 150 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे जो 5000 पे भारी हो, समझ रहे हो, उससे सब कुछ हो जाएगा। ए, बी और सी किसी काम को 8, 12, 16 दिन में करते हैं। ए ने काम करना शुरू किया, 2 दिन तक काम किया, फिर बी ने 2 दिन किया। यही प्रतिक्रिया चलती रही जब तक 75% काम पूरा नहीं हो गया। शेष काम सी ने किया, पूरा काम कितने दिन में होगा? आइए देख लेते हैं। 8, 12, 16, एलसीएम आ गया 48, 6, 4, 3। पहले 2 दिन ए ने काम किया, पहले 2 दिन ए काम करेगा, 12 काम करेगा। फिर 2 दिन बी काम करेगा, 8 काम करेगा, फिर 12। कब तक चलेगा ऐसा? जब तक 75% काम पूरा नहीं हो जाता। 75% का मतलब क्या है? 75% का मतलब हो गया 3/4। 4 की वैल्यू 48 तो 3 की 36। क्या अभी 36 काम हो पाया? नहीं जी, अभी तो 32 काम हो पाया है। 12, 8, 12 मैं लिखता हूं ढंग से। और पहले 2 दिन ए, ठीक है, 6, 6, 12, फिर 2 दिन बी, 4, 4, 8, फिर 2 दिन ए, 6, 6, 12। अब बी की बारी आएगी, फिर वो 4 कर देगा, तो ये 36 बन गया। कितने दिन में? 7 दिन में। ठीक है, बी 2 दिन काम नहीं कर पाएगा क्योंकि 36 काम तक ऐसा चलाना है हमें। अब बारी आएगी सी की। सी के लिए कितना काम बचा है? 25%, यानी 12 काम बचा है। ये काम सी कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। तो टोटल दिन कितने हो गए? 11। 11 दिन आपका आंसर हो जाएगा। मामूली क्वेश्चन है, वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। 7 नहीं आएगा भाई, 11 दिन आएगा। देखिए ध्यान से, है ना, आसान क्वेश्चन था। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन में खास होता तो मैं खुद ही बोल देता। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहले 2 दिन ए ने काम किया, फिर 2 दिन बी ने काम किया। अब ध्यान से समझना, जब तक 36 काम नहीं हो जाता, मैं कैसे देखता इसे, नीचे वाली चीज नहीं देखता, मैं केवल इतना देखता 36 काम कराना है पहली बात। 2 दिन इसने किया 12, 2 दिन इसने किया 8, 12 और 8 20, फिर 12 32, फिर बचा 4। यानी जो साइकिल चल रही थी, 2 बार ए 2 बार बी, 2 बार ए फिर 2 बार बी, 2 बार बी नहीं आ पाया, आपकी से 1 बार बी आया, 7 दिन लग गए। 7 दिन के अलावा काम कितना बचा? 25%, यानी 12। वो काम सी कर रहा है कितने दिन में? 3 की एफिशिएंसी से 12/3, यानी 4 दिन में। तो 7 और 4 11 आंसर हो जाता। घर पे जब भी क्वेश्चन करें ना, थोड़ा कोशिश करिए उस टाइम। मान लेते हैं एक बार पेन से कर दिया, उसके बाद कोशिश करिए कि बिना पेन के हो जाए यार, समझ आ जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई, सब कराऊंगा, टेंशन मत लो, सब कराऊंगा। 3 व्यक्ति ए, बी और सी, देखिए ध्यान से। 3 व्यक्ति ए, बी और सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 3 में से 2 ही केवल किसी दिन काम करते हैं, परंतु समान 2 व्यक्ति 2 लगातार दिन काम नहीं करते हैं, तो काम कम से कम कितने दिन में खत्म होगा?
ये आपको बताना है, ध्यान से देखिए। 15, 20, 30, 60, 4, 3, 2। ये तो बाएं हाथ का खेल है हर बच्चे का, ये निकालना है, एफिशिएंसी निकालना। अब लॉजिक क्या लगाना है, काम कम से कम दिन में खत्म कराना है। पहली बात तो ये देखिए, काम कम दिन में कब खत्म होता है? काम कम दिन में जब खत्म होता है जब सबसे ज्यादा एफिशिएंट बंदा उसे करता है। लॉजिकल बात, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जो एक दिन में ज्यादा काम कर लेगा वही काम को कम दिन में खत्म करेगा। अब इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो ए से ही पूरा काम करा देते हैं, ठीक है। परंतु यहां कंडीशन क्या लिखी है? सेम 2 पर्सन 2 लगातार दिन काम नहीं कर सकते। चलो मान लेते हैं ए लगातार नहीं कर सकता, अगर मैं ए बी ले लूं, ए बी कितना हो गया 7, फिर दोबारा से ए बी ले लूं, पर ये फिर 2 लगातार सेम पर्सन हो जाएंगे, फिर से ए बी नहीं ले सकता मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे को? ए सी लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ए सी क्यों लिया आपने, बी सी क्यों नहीं लिया? हर चीज के पीछे रीजन है। देखिए जो एफिशिएंट बंदा है, जो ताकतवर बंदा है, उसको तो साथ लेके चलेंगे ही चलेंगे ना, तभी तो दिन कम लगेंगे। अब ए सी काम कर रहे हैं मिला के 6, बीसी मिला के करता 5, तो बीसी की एफिशिएंसी कम है, तो इसलिए मैंने ए सब में लिया, यहां पर भी यहां पर भी। यानी 13 काम हो गया कितने दिन में? 2 दिन में। 13 का मल्टीपल यानी 13 चौक 52 काम हो गया कितने दिन में? 8 दिन में, ठीक है। अब ए बी की बारी आएगी, 7 काम होगा 1 दिन में, 59 काम हो गया। अब काम कितना बचा? काम बचा 1। एक काम कौन करेगा? एक काम करेगा ए सी, 1/6 दिन में, तो 9 ये हो गया और 1/6 ये हो गया, 9 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। दो समान व्यक्ति रिपीट नहीं हो सकते भाई, 2 समान, कोई एक तो रिपीट कर सकते हैं हम। 52 कैसा आया? 13 काम हुआ 2 दिन में, 13 का मल्टीपल 60 के करीब क्या होगा? 52 होगा, ठीक है। 13 का मल्टीपल 60 के करीब 52 होगा, तो इसे मैंने 4 से गुणा कर दिया 52, तो 52 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। अब जो काम बचा है वो है 8 काम पूरा तो नहीं हो सकता, 7 काम ये कर जाएगा 1 दिन में, फिर 1 काम बचेगा ये करेगा 1/6 दिन में। भाई बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ कि क्लास वाले क्वेश्चन अगर सही से समझ आ गए तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा आपका। एक बच्चे ने कहा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला ही क्यों लिया? 15, 20 और 30 ये लीजिए, ठीक है। गलत है। मैंने आपसे बोला कि आप 2 दोस्त इकट्ठे हो जाओ और एक काम करना है आपको, वो कम से कम दिन में निपटाना है। तो आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे यार ये चीज सबसे बेस्ट मेरा कौन सा दोस्त कर सकता है। बेस्ट क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि आपको कम दिन में करना है वो, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक चीज और देखिए जो मुझे ऑप्शन देख के बात समझ आई। जब मैं यहां तक पहुंच गया 8 दिन, फिर 9वां दिन, इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 9 से बड़ा एक ही ऑप्शन था, सी ऑप्शन। तो ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी है पेपर के लिए। देखिए 5 सेकेंड ही बचे, पर 5 सेकेंड भी बहुत होता है, ठीक है भाई। लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 60 के क्लोज क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? आप कब तक ये निकालेंगे? पहले 7 ने काम किया, फिर 6 काम किया, फिर 7 काम किया, फिर 6 काम किया, फिर 7 किया, फिर 6 किया। इससे बढ़िया हम ये देखें कि 13 काम हो रहा है 2 दिन में, 8 दिन का काम निकालता हूं। 8 दिन का ही कैसे आया दिमाग में? 8 दिन का नहीं आया दिमाग में, यह आया कि 60 के करीब 13 का गुणज क्या हो सकता है? 52 हो गया, 13 चौक,
यानी 52 काम के लिए तो मैं निकाल सकता हूं कितने दिन लगेंगे, 60 काम के लिए नहीं निकाल सकता सीधा। तो मैंने देखा 52 काम के लिए कितने दिन लगे, 8 दिन लगे। अब बारी आई ए बी की, उन्होंने 7 काम कर दिया, एक दिन और लगा दिया, तो 9 दिन लग गए। ठीक है, अब 9 के बाद जो काम बचा, एक बचा। बारी आई है ए सी की, तो 6 काम करता है एक दिन में, एक काम करेगा 1/6 दिन में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने हेनरी और फोर्ड वाला किया था। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए, इससे पहले एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन कहाँ गया, गायब भी हो गया इसमें से। रुक जाइए, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, वो जरूरी है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत काम का क्वेश्चन है वो, तो वो रह कैसे गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। 18 आदमी 24 महिलाएं, 18 आदमी और 24 महिलाएं किसी काम को, हिंदी में बोल ही रहा हूं इसकी, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ सीखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ, और यही मिस हो गया। सभी ने साथ साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, परंतु 12 दिन बाद महिलाओं ने काम करना छोड़ दिया। 12 आदमी शेष काम को 9 दिन में करते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 महिलाएं पूरे काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को। बात कहां से शुरू हुई, यहां से। 18 आदमी 24 महिलाएं किसी काम को पूरा करने के लिए 16 दिन लेते हैं। सभी काम करना शुरू करते हैं, परंतु 12 दिन बाद महिलाएं काम करना छोड़ देती हैं। 12 आदमी शेष काम को 9 दिन में निपटा देते हैं। ठीक है, 12 आदमी शेष काम को 9 दिन में निपटाया था, 24 महिलाएं उस काम को कितने दिन में निपटाएंगी। बात समझना बहुत अच्छे से। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था वहां ए और बी की बात हो रही थी। अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, तो मैं बोल सकता हूं, देखिए ए किसे माना मैंने, 18 आदमी को, बी किसे माना, 24 महिलाओं को। ठीक है, दिक्कत कहां पर है, केवल इस लाइन में। ये ए और बी है, ये बी है। ठीक है, यानी ए अगर 16 दिन काम करे और बी 16 दिन काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो काम पूरा हो जाएगा। अब वो बोलता है 12 दिन तक काम किया दोनों ने मिलकर, 12 दिन इसने, 12 दिन इसने, फिर महिलाओं ने काम छोड़ दिया। ठीक है, पर जो आगे वाली इंफॉर्मेशन है ना, वो 24 आदमियों के हिसाब से नहीं दे रखी। 24 आदमी नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, 18 आदमियों के हिसाब से नहीं दे रखी। 2400 महिलाएं हैं, 18 आदमियों के हिसाब से नहीं दे रखी।
12 आदमियों के हिसाब से दे रखी है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि 12 आदमी अगर किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? जल्दी से बताइए, देखता हूं कौन दिमाग लगा पाता है, जल्दी से बताइए। 12 आदमी 9 दिन में तो 18 आदमी कितने दिन में? छह दिन में। ठीक है, बिल्कुल। 12 नहीं में 108, 18 6 के 108। यानी अपनी इस इंफॉर्मेशन को मैं 18 आदमी में कन्वर्ट कर सकता हूं, पर एग्जामिनर ने यही चाल चली कि आज तक जो सीधा ए बी दिया जाता था और यहां पर सीधा दिया जाता था, वो सीधा नहीं दिया, उसने इस तरीके से दिया। तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं। 18 आदमी क्या था? ए। तो ए को 6 दिन और लगेंगे। तो ए ने काम किया 18 दिन, बी ने काम किया 12 दिन। ए के 2 दिन बढ़ गए, बी के 4 दिन कम होने से। तो ए का 2 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। एफिशिएंसी आ गई ए बाय बी 2:1। ठीक है, अब उसने पूछा तो बी के बारे में ही है। अब दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते थे? 16 दिन में। यही काम अगर बी से कराते हैं तो कितने दिन लगेंगे? 48 दिन लगेंगे। 48 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने लिखा जरूर है एक एक चीज समझाने के लिए, आपको इतना लिखना नहीं है। ठीक है, पहले से क्वेश्चन कर रखा होगा तो बहुत कम समय लगेगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। रिपीट कर देते हैं भाई। ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक बार और, ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, आज तक यही तो होता था कि ए और बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं। तो हमने बोला ए भी 16 दिन में कर रहा है, बी भी 16 दिन में करेगा। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, इतने दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम इतने दिन में खत्म कर दिया। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती थी हमेशा कि इसने इतने दिन कम किया है तो उसके कितने दिन बढ़ गए। ये हमेशा किया अभी तक हमने सभी क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हम ए और बी के हिसाब से चले तो ए और बी ये है, ये बी के बारे में पूछा है पर ये ए नहीं है। अगर ये ए हो जाए तो ये क्वेश्चन वैसे ही बन जाए जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। और ए क्या था? 18 आदमी था। तो 12 आदमी किसी काम को अगर 9 दिन में कर सकते हैं तो 18 आदमी इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो 18 आदमी ने कितना काम किया? 16 दिन यहां पर काम किया, 12 दिन यहां पर काम किया और 6 दिन यहां पर काम किया, 18 दिन काम किया। पर काम करना था 16 दिन, तो 2 दिन बढ़ गए। ठीक है, 24 महिलाओं ने 12 दिन काम किया, काम करना था 16 दिन, 4 दिन कम हो गए। तो इनका 2 दिन का काम इनके 4 दिन के बराबर है। ए बाय बी आ गया 2:1। आगे का पार्ट वैसे सॉल्व किया जैसे पीछे के क्वेश्चन किए थे हमने। 3 एफिशिएंसी है, 16 दिन में 48 काम हो जाएगा। 48 काम बी से कराते हैं तो 48 दिन आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। अब क्लियर होना चाहिए भाई। एक बच्चे ने बोला कि 12 वुमेन पूछ ले तो ध्यान से देखिए। एक बच्चे ने बोला कि 12 महिलाएं पूछ ले। जरूर हो सकता है 12 महिलाएं पूछ ले तो भाई, पर हमें ये पता है हम तो 24 महिलाओं का निकाल सकते हैं काम। अब 24 महिलाओं का निकाल लिया काम आपने, तो अब वो 12 पूछे, 10 पूछे, 8 पूछे, 5 पूछे, 4 पूछे, 3 पूछे, आप कितनी भी महिलाओं का काम निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 डेज कैसे आया भाई? देखिए, मैंने बोला था ना ये चीज बहुत लोगों को समझ नहीं आती है। 12 आदमी 9 दिन में काम कर रहे हैं, 18 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? 12 निम 108, तो 18 को किससे गुणा करें कि 108 आए? 6 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 8, ऑप्शन क्या है इसके? 8, 38/35 और 7.5 और 13/1/3। ठीक है, ये ऑप्शन है इसके। बंटी और बबली किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि अब बंटी अपनी क्षमता का 2 गुना और बबली अपनी क्षमता का 1/3 कार्य करे तो कार्य 6 दिन में पूरा होता है। तो बंटी को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा? आप में से कितने लोग इसका आंसर सीधा देख पा रहे हैं बताइए। आप में से कितने लोग इसका आंसर सीधा देख पा रहे हैं? मेरे को सीधा आंसर दिख रहा है इसका। डी। अब देखिए मैंने बोला है ना, आपने इसलिए देखा है, वैसे नहीं देख रहे थे आप, आदत नहीं है ना। पर वो बहुत हल्की सी चीज है। अगर आप खुद सोचिए ना, मैंने ये नहीं बोला कि हर बार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें ऐसे ऑप्शन नहीं थे, इसमें ऐसे ऑप्शन हैं। ठीक है, ये जहां से भी क्वेश्चन उठाया गया है इन्हीं ऑप्शन के साथ था। आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पर भी। ठीक है, इन ऑप्शन के साथ था। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, ध्यान से देखना। एक बात बोलूंगा, बंटी और बबली, या मेल और फीमेल ले लेता हूं मैं, किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये काम आ गया। यदि आदमी अपनी दुगनी क्षमता से और महिला अपनी 1/3 क्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब अगर आप काटते हैं तो 3 आ गया, ये 4 आ गया, 4m और 3m, m की वैल्यू आ गई। सॉल्व इस तरीके से किया, 4f और f, एक सेकेंड, 4m कहाँ गया, 4m और 6m, 2m आ गया, 4f और f, 3f आ गया, m/f कितना आ गया, 3/2। 3 और 2 5 हो गया, 5×8 40 हो गया। और यही काम अगर बंटी से करवाते हैं तो 40/3 यानी 13/1/3, यह आंसर हो गया। पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको एक तरीका और सिखाया था, एलसीएम मेथड वाला, जो आपका फेवरेट रहता है। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला मेल प्लस फीमेल 8 दिन में, मेल अपनी दुगनी एफिशिएंसी, फीमेल अपनी 1/3 एफिशिएंसी से, तो 6 दिन में। ठीक है, ये डाटा दे रखा है। मैंने आपसे बोला था आप ऐसा करिए, ये देखिए निकालना है किसके बारे में, मेल के बारे में निकालना है, तो फीमेल को इक्वल करना पड़ेगा। फीमेल को इक्वल करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसे 3 से गुणा कर दिया। जब ये 3 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 6 मेल प्लस फीमेल कितने दिन में, ये 3 से भाग होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब एफिशिएंसी 3 से गुणा होती है तो दिन जो है वो 3 से भाग हो जाएंगे। अब ये दोनों आ गए मेरे पास। ठीक है, इसमें से अगर मैं ये घटाता हूं 5 मेल की एफिशिएंसी आ गई 3, मेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3/5। और अगर मैं 8 काम कराता हूं तो 8/3/5, 40/3 आ जाएगा, 13 सही 1/3 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने एलसीएम मेथड से किया कि मैंने इसमें से इसे घटाया, फीमेल पार्ट को इक्वल करके, तो 3 एफिशिएंसी आई 5 आदमियों की, एक आदमी की इतनी आएगी, इतना काम कराने में इतना वक्त लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं एक और पार्ट यहां लगा सकता हूं,
ध्यान से देखना, वो क्या, मैंने आपसे बोला कि मेल और फीमेल 8 दिन में करते हैं, तो मेल अकेला करने में 8 से ज्यादा दिन लेगा। 8 से ज्यादा एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं 8 से ज्यादा एक आध ऑप्शन और होता तो मेरा दिमाग कैसे काम करता, मेल अपनी दुगनी क्षमता और फीमेल अपनी 1/3, तो 6 दिन में काम पूरा हो जाता है। 6 दिन की एफिशिएंसी होती है 16.66%। ये हमने पढ़ा है 1/6। 1/6 क्या होता है, 16.66% होता है। यानी जो अगर मैं इसे भूल जाऊं तो m की जगह क्या आता है 8.33, तो m जो है 8.33% से तो कम ही होगा, क्योंकि ये भी तो जुड़ रहा है इसके अंदर। देखते कैसे हैं, मैंने इसे हटा दिया, m की वैल्यू 8.33 से कम होगी। 8.33 से कम होने का मतलब है जो m को दिन लगेंगे, 8.33 से कितने दिन आते हैं, 8 से ही 1/3 को किससे गुणा करें कि 100 आए, 12, तो m के जो दिन आएंगे वो 12 से ज्यादा होंगे। ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस समझदारी पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। काम तो वही एलसीएम चल रहा है, उस बेसिस पे बहुत बच्चे आंसर निकालते हैं। पर ये एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग है। एरो से डर जाते हैं, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, सर ने बताया, याद कर लेते हैं। याद के बात करके करेंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आई है, जल्दी से बताइए। मैंने एक एक चीज डिटेल में बताई है आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने आपको ये भी बताया 8.33 मैंने कैसे लिया। एट 8.33 से कम क्यों होगा, देखिए आप लोग ना यहां फंसते हैं, पता है, यहां। इसे मैं एक ब्लैंक पेज पे लेता हूं, चलिए मजा आएगा। 2m प्लस f/3 16.66। अगर ये नहीं होता तो m की वैल्यू कितनी आती, इसको 2 से भाग कर दो, m इसके बराबर हो जाता। पर क्योंकि ये भी तो है, तो इसका मतलब है कि जो m आएगा वो इससे छोटा आएगा। लॉजिकल, देखिए लॉजिकल चीजें रास्ता आपका साफ करते रहेंगे एकदम। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, और कोई गलत साबित नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब मैंने बोला कि देखिए 3 कंडीशन है, m की वैल्यू या तो 8.33% है, या m की वैल्यू 8.33% से कम है, ठीक है, या m की वैल्यू 8.33% के ज्यादा है। ठीक है, आप लॉजिकल चीज थोड़ी दूर रखते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी से क्वेश्चन करना है, पर यार पता तो हो एक्चुअली चल क्या रहा है ये। ठीक है, 8.33% एफिशिएंसी है किसी की, तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लग जाएंगे जी, क्योंकि 8.33 या 8 1/3 को किससे गुणा करें कि 12 आए, 100 आए, 12 आ गया। अब इसकी एफिशिएंसी इसके बराबर नहीं है, इससे कम है। अब भाई कम है तो दिन तो 12 से ज्यादा लगेंगे, भाई एफिशिएंसी कम होगी तो दिन ज्यादा लगेंगे ना, और एफिशिएंसी अगर इससे ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे। ये है पूरा चार्ट। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आई है ये वाली, कितने लोगों को ये वाली बात समझ आई है, सर्कल वाली, जल्दी से बताइए। एफिशिएंसी ज्यादा तो दिन कम, सीधा साधा हिसाब है भाई। ठीक है, एफिशिएंसी कम तो दिन ज्यादा। किसी की एफिशिएंसी 10% है, वो 10 दिन ले लेगा। किसी की 10% से कम है तो 10 से ज्यादा दिन लेगा। किसी की 10% से ज्यादा है तो 10 से कम दिन लेगा। ठीक है, सब लॉजिकल है।
बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है एफिशिएंसी और टाइम का। देखिए स्टार्टिंग में बताया था, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये सॉल्यूशन ही बनाया जाए, पर चीजें पता तो हो कि चीजें हैं क्या क्या। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। आपको बताना है पहला पेयर ए बी ए सी बी सी ए डी, ए बी ए सी बी सी ए डी। ठीक, बिल्कुल पहली क्लास में मैंने सब बताया है ये भाई, बेसिक क्लास में सब बताया। ध्यान से देखिए, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को पूरा करने के लिए ए से दुगना समय लेता है। ए 4 तो बी 8, सी बी से डबल और डी सी से डबल। ठीक है, इन्हें दो दो के ग्रुप में रखा गया और एक जोड़ा दूसरे की तुलना में 2/3 समय लेता है। ठीक है, तो आपको पहला पेयर बताना है क्या होगा। सबसे पहले देखिए ये दिन है, अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं, काम आ गया 32, 8 आ गया, 4 2 1, ये एफिशिएंसी आ गई भाई। एलसीएम लेके 32 काम आ गया, ये एफिशिएंसी आ गई 8 4 2 1। अब यहां पर उसने एक बात बोली है, देखिए ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर इन्हें जोड़े में रखा गया, तो पहला पेयर दूसरे की तुलना में 2/3 समय लेता है। समय का अनुपात तो 2:3 है, एफिशिएंसी का कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, एफिशिएंसी का 3:2 हो जाएगा। और टोटल कितने हो गया, यहां 5 यूनिट है, यहां टोटल कितना है 15। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब मैंने 3 यूनिट क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को फर्स्ट पेयर निकालना है और 9 किसको मिलाकर आ रहा है, 9 आ रहा है इन दोनों को मिलाकर, ए और डी को। तो ए और डी मेरा फर्स्ट पेयर हो गया और बी और सी मेरा सेकंड पेयर हो गया। जो भी पूछा है वो मैं आंसर कर सकता हूं। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। 1/3, 2/3, 2/3 लिखा है भाई यहां तो। हिंदी में क्या है, 1/3 समय लेता है। 1/3 नहीं भाई, 2/3 कर लो इसे फिर, 2/3। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ए अगर 4 दिन लेता है, बी 8, सी 16, डी 32, काम आ गया 32। यहां से मैंने एफिशिएंसी निकाली। अब वो बोलता है इन्हें दो दो के जोड़ों में रखा गया। जोड़े इस हिसाब से रखे गए कि पहला पेयर और दूसरा पेयर इसका टाइम का रेशियो 2:3 है, तो एफिशिएंसी का 3:2 आ जाएगा। देखिए 2 बंदे इसमें है, 2 बंदे इसमें है, टोटल मिला के एफिशिएंसी होगी कितने लोगों की, 4 लोगों की। यहाँ कितनी है 5, और 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है। आपको कौन सा पेयर निकालना है, पहला पेयर निकालना है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब मैं देखूंगा 2 बंदे ऐसे जिन्हें जोड़ के 9 आता है, तो वो हो गया ए डी, तो बचा हुआ जो है वो सेकंड पेयर हो जाएगा बी सी। ठीक है भाई, टाइम का रेशियो 2:3 है तो एफिशिएंसी का 3:2 हो जाएगा। अभी बहुत से गजब क्वेश्चन बचे हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बचे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। अगर आप ये कर जाते तो आपको खुद ही लग जाएगा कि यार इतना बुक में भी नहीं हो सकता। बीसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए ना 2 की वैल्यू 6 आ गई, 3 की 9, 2 की 6। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ आपका, आंसर एडी हुआ ना, पहला पेयर पूछा है आपसे एडी। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगी हो।
देखिए जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना कर जाते हैं, अगर अच्छे से जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ जाते हैं तो आप खुद ही बोल जाएंगे कि हाँ खुद मेहनत करनी है अब हमें और हम निकल लेंगे आगे अपने आप ही। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। केवल क्वेश्चन ही नहीं, सॉल्यूशन भी मैं बहुत अपडेटेड, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड रख रहा हूँ। चीज़ें जो समझा रहा हूँ वो इस हिसाब से समझा रहा हूँ कि केवल क्वेश्चन क्वेश्चन समझना है, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे कि हो क्या रहा है। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।